हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप सब ठीक होंगे। अब मैं ठीक हूँ। मैं 3-4 दिन से एक बहुत ही बैड फूड पॉइजन से डील कर रही थी और पता नहीं, मैं सबको बोलती रहती हूँ गर्मियों में हल्का खाओ हल्का खाओ, और मैंने उस दिन खुद बनाया और खुद खाया और खुद ही मैं मतलब ऐसा डिज़ास्टर हो गया। मैंने बनाया था कटहल की सब्जी, जो मेरे फीड पे आ रही थी कि मटन स्टाइल बनाओ, मटन स्टाइल बनाओ, तो इन्होंने भी मुझे भेजी, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हो। पर उस दिन टेम्परेचर था 45-49 और ना उसमें खूब खड़े मसाले वगैरह, खूब खड़ा लहसुन मैंने डाल के बना दिया। दिन तक तो मैं ठीक थी और रात को मैंने और हैवी खा लिया, कुछ बाहर से खा लिया, कुछ घर से खा लिया। ऐसा हो गया। खाया तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर मेरे को लग रहा है बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं करा और मुझे रात को 3 बजे से, जो मुझे ये थर्सडे की बात है, आज संडे को मैं व्लॉग कर रही हूँ, सैटरडे को भी करा था मैंने व्लॉग, पर बस मैंने नाश्ता करा, व्लॉग स्टार्ट करा और वैसे ही लाइट चली गई। हमारे इधर इतना पावर कट हो रहा है, सुबह लाइट गई थी और रात को 10 बजे लाइट आई है, तो मैं क्या व्लॉग करती। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वो इतना सा व्लॉग डालने का तो मतलब नहीं है, पूरे दिन का व्लॉग भी नहीं हुआ, तो आज से फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। देखूँगी अगर कुछ ऐसा हुआ तो मिक्स करके दोनों व्लॉग डाल दूँगी। तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने डाला था आई एम नॉट वेल, क्योंकि ना मैं कोई स्टोरी लगा रही थी ना मैं कुछ और लगा रही थी। तो आज थर्सडे से आज 4th डे है। कल मुझे बेटर लग रहा था 3rd डे, पर रात होते होते फिर मेरे को वही लूज मोशंस शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पेट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई चीज़ें। बिल्कुल वही खिचड़ी दलिया 4 दिन से मैं वही खा रही हूँ और इतना बोर हो जाता है ना बंदा। मैं तो गर्मी में आप बाहर नहीं जा पाऊँ, बाहर का नहीं कुछ भी खा सकते हो। जो मेरा टेस्ट बर्ड है ना, वो बहुत स्पाइसी है, मुझे बहुत स्पाइसी खाना पसंद है। पर अब तो मैंने काफ़ी टाइम से बिल्कुल ही फीका खाना शुरू कर दिया, हो गए 2-3 साल। बट पहले जब मैं दिल्ली थी तो बहुत मेरा टेस्ट बर्ड जो था स्पाइसी था, स्पाइसी मतलब उठते ही स्पाइसी खाना। मीठे का तो मेरी ज़िंदगी में कोई नामो निशान नहीं था। अब थोड़ा मीठे की क्रेविंग होती है मुझे आफ्टर डिलीवरी। तो यही थी अपडेट। अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया है, मैंने क्लिप डाली होगी पहले। ओट्स मैंने ओवरनाइट ओट्स बनाए थे, पर घर में कोई फ्रूट नहीं था तो उसको हम स्किप करते हुए अभी प्याज का एक आधा परांठा खाया हम दोनों ने। इनके सभी कोई आ जाएगा फ्रूट वाला तो ओट्स भी क्लीन कर देंगे हम दोनों। तो बस अब मैंने ना रेसिपी की वीडियो शूट करके रखी थी। अब इतने दिन से मैं शूट नहीं कर रही, मोस्टली मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, पार्सल भी आए हुए हैं, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही। और आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है। गिव अवे की सारी डिटेल मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बनाई है, उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको फॉलो करनी है। वो जो भी रूल्स हैं मैं एक बार फिर बता दूं, आपको करना है फॉलो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब चैनल को, और आपको कमेंट करना है मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, या आप स्टोरी लगा सकते हो, मैं रीटैग करूँगी आपको स्टोरी। तो मैं 3-4 दिन से जब से मैंने अनाउंस करा है, मैं देख रही हूँ बहुत फेक आइडिया भी मेरे को स्टोरी पर टैग कर रहे हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता 200-300 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के सामान के लिए आपको फेक आईडी बनाने की नीड है। तो ऐसा मत करो। क्यों मजबूर हो के मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आइडिया आ रही है 0 पोस्ट 0 फॉलोवर ऐसे करके। उन आइडियों को मैं मेंशन नहीं करूँगी। मैं आज इस व्लॉग के थ्रू आपको क्लियर कर दूँ, आईडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसको रीचेक किया जाएगा। और मैं पहले 3 ऐसे गिव अवे कर चुकी हूँ, मेरे हाइलाइट्स में आप चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम नेम आ रहा होगा यहाँ पर। तो प्लीज़ जितना आपसे लॉयल होया जाए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे लोग जो कभी मतलब मेरी कम्युनिटी में नहीं थे वो भी जुड़ रहे हैं। तो आगे भी मैं नोट करती हूँ कि वो लोग हैं कि नहीं है, कमेंट करते हैं नहीं, सिर्फ गिव अवे के टाइम ही आ जाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं।
तो एनीवे छोड़िए इन बातों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के ग्रुप में डालिए मेरा चैनल को, और उनसे फॉलो कराइए, कमेंट कराइए। होप कि 2002 के पर मैं अनाउंस करूँगी गिफ्ट्स। और पिछली बार तो मैंने ऑडियंस के कहने पे उनके अकॉर्डिंग उनको गिफ्ट दिए थे। बहुत लोगों के एड्रेस ऐसे थे जहाँ पे मेरे भेजे हुए गिफ्ट नहीं गए थे, फिर उन्हें मैंने वापस अमेज़ॉन से रीऑर्डर करे थे कि आप अपने आप रीऑर्डर कर दो, पे मैं कर दूँगी, ऐसा भी मैंने करा है। तो अब आप किस बात की देर कर रहे हैं, जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। और गिफ्ट्स तो रेडी भी हैं, इतने सारे गिफ्ट रेडी हैं, मैं वेट कर रही हूँ 2K होने का। तो चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं एक रील एडिट करके डाल रही हूँ, और शॉर्ट डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मैं बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट हो गई हूँ क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, कुछ भी मैं स्टोरी भी बहुत कम डाल रही थी। एक मैंने कल एक रील डाली थी साड़ी वाली, बस पुरानी चीज़ें ही डालनी पड़ रही थी क्योंकि आप देख रहे हो मेरा मुंह भी कितना उतर गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी बॉडी में। अब थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, तो आगे आपको अच्छे व्लॉग मिलेंगे। मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास, तो देखते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, क्या मस्ती चलेगी। पूरा जून का महीना भी स्टार्ट हो गया, अब दर्शिका की बहुत कम छुट्टियाँ रह गई है, तो उससे पहले मैं एक बार हो आऊँ दिल्ली भी। तो मिलती हूँ आगे आपसे। अभी नाश्ता तो कर लिया है, खाना वाना बनाऊँगी, मिलती हूँ क्या क्या हो रहा है, सब कुछ आपको दिखाते हुए व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। गली में कोई फ्रूट वाला आ गया था, फिर मैंने इनको ओट्स बना के दे दिए। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। आज ये मेरी हेल्प करा रहे थे बेडशीट बिछाने में। मेरे को बहुत ज़्यादा अभी पेट में दर्द है, फिर मैं अपने लिए लौकी का रायता बना रही थी। तो यहाँ पे पूछा था एक दो लोगों ने, लौकी घिस के मैं इसको पानी में बॉईल करूँगी। इसको मैंने ग्रेटर से घिस लिया है, जिससे घिसते हैं, इससे मैंने घिस लिया है। उसके बाद मैं इसको बॉईल करने रखूँगी। मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट इसको बॉईल करना है बस, और आप इसको दही में छान के मिक्स कर दीजिए पानी हटा के। आज बज गए हैं 4 नहाते। मैंने तो कुछ नहीं करा बेसिकली, मेरे को तो रोटी बनानी थी। मैं दही के साथ ही फुल्का खा रही हूँ। आज थर्सडे संडे हो गया, मैं दही के साथ ही फुल्का खा रही हूँ। तो मम्मी कोई नई साग की रेसिपी बना रही थी, वो ट्राई कर रही थी, तो उसमें उनको 2:30 बजे से 3.5 डेढ़ घंटा लग गया उस सब्जी में। तो फेस वॉश करके आई हूँ। मैंने ये नया टोनर मंगाया है, लैशिका प्रीमियम केयर स्किन टोनर। एक नॉर्मल स्किन टोनर है ये, लिंक में डाल दूँगी अगर आप बजट में देख रहे हैं तो। फिर इसको ना, टोनर को ना अगर आप फ्रिज में रख देते हो ना, तो ये मैंने अपने होठों को पील किया है, तो लगा लिया है टोनर। अब मैं लगाऊंगी विटामिन सी, बहुत दिनों से नहीं लगाया, वो लगाऊंगी। मम्मी पापा के रूम का ना कूलर चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जो है ना प्लिक्स का गुआवा विटामिन सी 10% के साथ आया हुआ है। इसको ना गाइस अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे को ये थोड़ा ऑयल साइड लग रहा है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो अच्छा है क्योंकि ड्यूई विटामिन सी सीरम है, और ऑयली वाले तो अभी नहीं इसको ट्राई करें। यहाँ पर मैं अपने पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ कि विटामिन सी आपकी स्किन को लाइट करता है, आपके इस फेस पे छोटे छोटे दाग धब्बे हैं उनको लाइटन करने में हेल्प करता है। तो यही काम है इसका। इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ले सकते हैं। तो 5 मिनट सीप इन होने दूँगी, फिर मैं कोई जेल क्रीम लगाऊँगी और सनस्क्रीन लगाऊँगी। जेल क्रीम वही है लैक्मे की लगा रही जो मैं, और सनस्क्रीन लगाऊँगी, उसका रिव्यू मैं डाल चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी मैं एक ही जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो मुझे लैक्मे की तरफ से PR में आई थी, और मैंने इसका रिव्यू कर दिया है, बहुत अच्छी है ये। इसके बाद मैं हेयर सीरम लगा रही हूँ स्टीक्स का, इसका भी मैं रिव्यू आपको दे चुकी हूँ बहुत पहले, अब तो ये ख़त्म होने वाला है। अब मैंने डव का मंगाया है, उसको यूज़ करूँगी तो उसका रिव्यू आपको दूँगी मैं। उसके बाद बस मैं इनका वेट करने के लिए बैठ गई कूलर में, और स्किन देखो आफ्टर
स्किन केयर करने के बाद इतनी डूई सी लग रही थी, इतनी शाइन कर रही थी, और मुंह तो मेरा उतरा हुआ ही लग रहा है मुझे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हुई है ना कि बॉडी एग्जॉस्ट कर रही है। इनका इंतज़ार कर रही थी कि आएँ तो हम दोनों खाना खाएं। फिर मैं खाना डालने चली गई थी इनको फ़ोन करके। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी में एक्सपेरिमेंट हुआ है मम्मी ने बनाया है वो, और मैं रायते का फ़ाइनल वो भूल गई। ये साथ वालों के घर से आलू पूड़ी आया था, तो यही था। रायता मेरा तैयार था, कल के करेले भी पड़े थे, मैं नहीं खाऊंगी, ये खाएंगे। ये मैंने उसको छान के ना छन्नी में जो घिया उबाला था, लौकी उबाली थी, उसको मैंने दही में डाल दिया। फिर आप नमक मिर्च काली मिर्च जीरा पाउडर डाल के बस आपका रायता रेडी है। आप ऊपर से छोंक भी सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। घी को पानी में से अलग कर लेती हूँ। फिर हम दोनों खाना खाने बैठ गए। साग तो हमने नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा था। 6:30 बजे मैं इनके साथ रेडी हो रही थी जाने के लिए। मैं एक्चुअली 4-5 दिन से घर में ही थी, तो बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो रहा था। इनको कहीं काम से जाना था, तो उन्होंने कहा तू भी चल, मैं 1-2 चीज़ें मुझे देखनी थी। मैंने ना इस लिपस्टिक को हल्का सा टिंट करके लगाया। ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है और बहुत डार्क शेड है। इतने डार्क शेड में कैरी नहीं करती। तो बस मैं रेडी हो गई, फिर इनके पास नीचे ऑफिस चली गई। पास में ही ऑफिस है हमारे घर के, 6-7 बिल्डिंग छोड़ के। तो मैं चली गई। फिर हम दोनों थोड़ा सा ऐसे ही बाहर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा। जाने से पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई है। सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि मस्ट है सनस्क्रीन। अभी आपको रिजल्ट नहीं देती, थोड़े दिनों बाद तो कुछ नहीं, मैं विंडो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। एक दो चीज़ें देखनी है, नजर मार के आती हूँ इनके साथ। और संडे थोड़ा सा वो भी हो जाएगा घूमना। इतना ग्लूमी मौसम हो रहा था और बादल तो इतने अच्छे लग रहे थे। बस फिर मैं उनके साथ, बस मेरे को ना ऐसे चक्कर लगाना था और कुछ नहीं। इनको अपने 2-3 काम थे, तो मैं इनके साथ चली गई। फिर यहाँ पे बहुत फेमस ग्वालियर में एक सोडा वाला है, जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे। तो वहाँ से हमने सोडा ली, क्योंकि इतनी प्यास लग रही थी, इतनी गर्म हवा चल रही थी। एक में से ही हमने हाफ किया, क्योंकि मैं नहीं पी पाती हूँ बहुत ठंडा। तो मार्केट तो में तो बहुत भीड़ थी। उसके बाद हम थोड़ा आउटर में आ गए थे, तो जहाँ जहाँ इन्हें काम था, बस मैं तो बैठ के पीछे वीडियो बना रही थी। ये रुक रुक के अपना माल दे रहे थे, ले रहे थे। उसके बाद इनको भूख लगी, तो इन्होंने कहा मुझे कुछ खाना है। तो इन्होंने पैटीज़ और कोल्ड कॉफ़ी ली। मैंने एक बाइट पैटीज़ खाई, वो इतनी गर्म थी कि मैंने वापस रख दी। मैंने कहा नहीं खा पाऊँगी मैं, मेरा मुंह अजीब सा हो रहा है। कोल्ड कॉफ़ी ली इन्होंने, फिर मैं घर आ गई। जब से सो रहा था सी उठी करो, देखो मैं आपके लिए पैटीज लेकर आई हूँ। तो मैं घूम के आके 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे घूमी हूँ मैं ऐसे ही चक्कर लगाने गई थी, जस्ट कुछ विंडो शॉपिंग के लिए, और बहुत देर हम घूम लिए। तो उसके बाद आके मैं दर्शिका को उठाया, वो सो रही थी, मम्मी ने उसे उठाया पर उठ नहीं रही थी। फिर उसको मैंने पैटीज बोला खाने के लिए, उसने खाई नहीं। मैं पैक करा के लाई थी, सब चाय पी रहे थे मम्मी पापा। तो मैं बाहर बैठी थी गैलरी में दर्शिका के साथ, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि उसे लगे ना कि मम्मा मेरे साथ नहीं बैठी। तो बस मैंने सोचा था आज मैंने हेड वॉश किया है, कुछ ना कुछ शूट तो कर लूँगी, बट इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है ना। बाहर भी गए हम, पहले हमने वो सोडा पानी पी लिया, बहुत फेमस है यहाँ पर ग्वालियर में, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा। और आने के बाद कोल्ड कॉफ़ी इन्होंने ली थी, उसमें से भी मैंने थोड़ी ले ली। और खाया तो मैंने कुछ नहीं, क्योंकि अभी मेरे को ट्रैवल करना है, और मैं सोचूं फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सही रखूं, हाइड्रेटेड रखूं, ताकि कोई ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो।
अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे पास एक दो नहीं, मैंने नए का हॉल जो शेयर किया लास्ट का, उसके बाद मेरे पास इतना नया सामान आया हुआ है, मेकअप प्रोडक्ट आए हुए हैं, कुछ आए हैं कुछ मंगाए हैं मैंने। यहाँ दर्शिका के मोबाइल के कार्टून की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। गर्मी के चक्कर में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा इस व्लॉग तो को, कुछ शूट कर लूँ, कुछ वीडियो शूट कर लूँ। दर्शिका गेट बंद करो। शेयर कमेंट करना ना भूले एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बहुत अच्छे ज्यादा गर्मी है आने वाले हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगी तो आपको वीडियोस तो अच्छे ही मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लव यू ऑल, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए।